एक उम्र के बाद इंडियन आदमी जीना बंद कर देता है, बस जिम्मेदारी निभाना स्टार्ट कर देता है। ये सच में बहुत। है ना? मतलब ये लाइन जब मैंने पढ़ी, ये हमारे आज के स्रोत बियॉन्ड ड्यूटी रिक्लेमिंग द इंडियन मेंस सोल की सबसे चोट करने वाली लाइन है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक आम आदमी की बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, आज की इस गहरी चर्चा का जो हमारा मिशन है वो एकदम फोकस रहने वाला है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि कैसे कोई इस इमोशनल साइलेंस, यानी जो ये भावनात्मक खामोशी है ना, इससे निकलकर वापस एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की तरफ बढ़ सकता है। ये विषय ऐसा है जो किसी को भी अपने आसपास के लोगों को देखने पर मजबूर कर देगा। सही बात है। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये नहीं है कि इंसान जीना बंद कर देता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये बदलाव अचानक नहीं होता। हाँ, रातों रात नहीं होता ये। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है। समाज और खुद वो इंसान भी इसे बहुत ही शान से ड्यूटी का नाम दे देता है। हाँ, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी। उसे लगता है कि वो समझदार हो रहा है, लेकिन असल में वो अंदर से खामोश हो रहा होता है। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। आखिर कोई इंसान जीना कब और कैसे बंद कर देता है? स्रोत में ऑफिस का प्रेशर, शादी का दबाव, माता पिता की उम्मीदें, इन सब का जिक्र है। मतलब इंसान के सपने खत्म हो जाते हैं, दोस्त छूट जाते हैं, जिम जाना, शौक सब गायब, और नतीजा ये इमोशनल साइलेंस। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। बताइए। मुझे ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी स्मार्टफोन को बैटरी सेवर मोड पे डाल दिया गया हो। वाओ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब बैटरी बचाने के लिए सारे बैकग्राउंड एप्स जैसे आपके शौक, दोस्त, खुशी सब बंद, और सिर्फ बेसिक कॉलिंग फंक्शन यानी आपकी जिम्मेदारियां बस वही चलती रहती हैं। तो क्या ये एक नॉर्मल सैलरी वाले इंसान की कहानी है जो कभी कुछ करना चाहता था पर अब बस रूटीन में फंस गया है? बिल्कुल। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये एक एकदम रियलिस्टिक कहानी है। एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति जो कभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, अब वो बस एक तयशुदा रूटीन का हिस्सा है। सिर्फ एक मशीन की तरह। हाँ, और यही रूटीन उसकी इस भावनात्मक खामोशी का सबसे बड़ा कारण है। वो इंसान ऑफिस से आता है और कई बार घर में घुसने से पहले 10 मिनट अपनी कार में चुपचाप बैठा रहता है। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। क्योंकि वो 10 मिनट ही उसका वो समय है जहां कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा है। ओह, ये बहुत गहरी बात है। लेकिन एक रूटीन में फंसे इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मतलब कोई भी यही सोचेगा कि पैसे की कमी सबसे बड़ी वजह है, ईएमआई, बिल्स का टेंशन। लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पेश करता है। वही तो, सबसे दिलचस्प बात तो यही आती है। स्रोत कहता है कि प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। मतलब हमने अपने ही जीवन की पिक्चर में उना हीरो वाला रोल किसी और को दे दिया है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसने खुद को साइड कैरेक्टर बना लिया है। ये सुन के मैं सच में हैरान रह गई। लोग खुद को साइड कैरेक्टर क्यों मान लेते हैं? देखिए, जब एक इंसान सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाता है ना, तो उसकी अपनी पहचान धुंधली पड़ने लगती है। वो इस बात से दुखी नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है या वो ईएमआई भर रहा है। वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी अपनी कहानी में उसकी कोई अहम भूमिका बची ही नहीं है। कोई लीड रोल ही नहीं है। बिल्कुल। एक फिल्म में हीरो कौन होता है? जिसकी अपनी जर्नी होती है। हाँ, जो गिरता है, सीखता है। और अपने सपनों के लिए लड़ता है। पर साइड कैरेक्टर, उसका काम सिर्फ हीरो को सपोर्ट करना है। तो जब कोई इंसान खुद को साइड कैरेक्टर मान लेता है, तो वो मान लेता है कि उसकी अपनी खुशियां मायने नहीं रखती। ये तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। जब ये समझ आ गया कि व्यक्ति खुद अपनी कहानी का साइड कैरेक्टर बन गया है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? मतलब इस खामोशी से बाहर कैसे आए? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से स्टार्ट लिविंग अगेन की बात करता है, जिंदगी को दोबारा जीना शुरू करना। पर कैसे? इसमें शामिल है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, एक नया पर्पस ढूंढना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाना, और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना। पर एक सेकंड, इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब मेरा मतलब है, बिना अपनी जिम्मेदारियों को छोड़े कोई इंसान ये छोटी खुशियां या सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कैसे ला सकता है? जो इंसान 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, उसके लिए वापस हीरो बनने का सफर कैसा दिखता है? ये बहुत ही उम्मीद भरा कदम है, और इसका मतलब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है उन जिम्मेदारियों के बीच जानबूझकर अपनी हेल्थ और अपनी खुशियों के लिए वक्त निकालना। इसे हम माइक्रो रिबेलियन कह सकते हैं। माइक्रो रिबेलियन, छोटे विद्रोह। हाँ।
जब कोई इंसान जो बहुत थका हुआ है वो दिन में 30 मिनट सिर्फ अपने शरीर के लिए निकालता है, या कोई अपना पसंदीदा काम करता है जिसका उसके परिवार या बॉस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो अपने लिए जी रहा है उस पल में। बिल्कुल, वो उस बैटरी सेवर मोड से बाहर आ रहा है। और पता है, जब इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाता है, अपनी छोटी खुशियों को जीता है, तभी वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर इंसान बन पाता है। वाओ! मतलब खुद का ऑक्सीजन मास्क पहले पहनना। एकदम सही एनालॉजी। तो अगर हम इस पूरी इस 5-7 मिनट की तेज चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे एक इंसान इमोशनल साइलेंस में डूब जाता है, एक रूटीन में फंस जाता है, और फिर कैसे वो अपनी हेल्थ, अपने पर्पस और सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पा सकता है, वो भी बिना अपनी ड्यूटी छोड़े। स्रोत की जो सबसे प्रभावशाली लाइन है जो शेयर करने लायक है, वो ये है कि जिंदा रहना और जीना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सही लाइन है ये। है ना? सिर्फ सांस लेना और ईएमआई भरना, ये जिंदा रहना है पर जीना नहीं। बिल्कुल। और चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर आज किसी की भी मौजूदा जिंदगी के रूटीन पर एक किताब लिखी जाए, तो उस किताब के इस चैप्टर का नाम क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या वो चैप्टर सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के बारे में होगा, या खुद के लिए जीने के बारे में? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हम सिर्फ साइड कैरेक्टर बनकर रह गए हैं या अपनी कहानी के हीरो हैं? इस विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।